गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सोल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। आपका जो सीवी था चैप्टर सीवी से यानी कि द आर्टिस्ट से, द आर्टिस्ट का बच्चों हम लोग आज पार्ट 2 देखने वाले हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग आज देखने वाले हैं सीवी का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कवर अप कर लिया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप ये पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने पहले भी समरी में बताया था और अब भी बता रहा हूँ। तो बच्चों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को पूरी देखिएगा, ताकि आप लोग को कहीं भी कोई भी लाइन में डाउट ना रह जाए। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने वीडियो पर। देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बच्चों आप लोग का लिखा हुआ है। मैंने बता दिया था पिछला जो पार्ट 1 में था, उसमें हमने बताया था कि जो सीवी और उसके जो फ्रेंड के जो फादर थे वो लोग बैठ करके बातें कर रहे थे। किसके बारे में? तक कद्दू के बारे में बात कर रहे थे। तो अब चलिए उसके आगे से फिर आते हैं। कह रहा है बच्चों, एज सीवी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, जैसा कि सीवी उन दोनों की बातें सुन रहा था, ही वॉज लाफिंग इनवर्डली, वो अंदर ही अंदर हंस रहा था। द बेकिंग गार्ड ही मेड क्वाइट अ स्टीयर एट द टाइम। द बेकिंग गार्ड जो बेकिंग यानी कि जो कद्दू है उसके बारे में बात कर रहे थे वो लोग, तो थोड़ी देर के लिए उसका नाम सोच करके हंसा और वो उसके बारे में सोचने लगा। ठीक है, बट वेन ही हैड गोन टू सी इट, जब इसको देखने गया था, क्या बच्चों? बट वेन ही हैड गोन टू सी इट, जब इसको देखने गया था, ही हैड फाउंड इट रैदर अ स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, उसको ये लगा कि एक स्टूपिड ऑब्जेक्ट है, एक फालतू सा सामान है और कुछ नहीं है। एंड हैड वॉकड आउट ऑफ द शो, और वे शो से वापस आ गया था। एक शो हुआ था जहाँ पर कि ये बेकिंग गार्ड जो बताया था कि पिछले साल कि कितने बड़े बड़े कद्दू को ऐसे कंपटीशन हुआ था, उसमें शो में गया हुआ था। तो वहाँ पर देखा था, इसको लगा कि बस एक फालतू सा चीज़ है और कुछ नहीं है। फिर बोला आगे बच्चों, आई डेंट थिंक सो मच ऑफ इट इंटरप्टेड सीवी, सीवी ने इंटरप्ट करते हुए कहा, सीवी ने दोनों की बातों को इंटरप्ट करते हुए काटते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा खास था उस कद्दू में। इट्स जस्ट अ क्लम्सी ग्रेट थिंग्स, ये बस एक क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा खराब क्लम्सी थिंग्स था और कुछ भी नहीं था। हिज फादर ओपन हिज आइज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर, उसके पापा थे, सीवी के पापा, जब सीवी ने उनको बीच में इंटरप्ट करा तो सीवी के पापा जो थे बड़ी बड़ी आंखें करके गुस्से में ऐसे सीवी को देखने लगे। व्हाट्स डैट, ही शाउटेड, क्या कहा तुमने? वो चिल्लाए। वेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू हैड बेटर शट, जब तुम नहीं जानते हो कि क्या बात करना चाहिए तो ये ज़्यादा जरूरी हो तो तुम चुप रहो। ठीक है, सीवी डिड नॉट से अनदर वर्ड, सीवी ने दूसरा एक भी वर्ड नहीं कहा। चलिए आते हैं हम लोग, ये सब बच्चों ऑब्जेक्टिव है और ये क्वेश्चन आंसर है। हम लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब लोग करेंगे। ठीक है, तो इसका टेंशन ना लें। आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, देख लेना, बने तो बने, ना बने तो आप हमें कमेंट करना कि हाँ सर इतना बना है उतना बना। हम लोग वैसे सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ग्रुप में सारा अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए फिर कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। One day, when he was walking along an unfamiliar back street, he came upon an old woman with a fruit stall. She was selling dried persimmon and orange on the shutters of the house behind the stall. She had hung a large cluster of gourds. कह रहा बच्चों कि एक दिन जब वो स्ट्रीट पर अकेले घूम रहा था, ही केम अप एन ओल्ड वुमन, वो एक बूढ़ी अम्मा के दुकान से गुजरा, जहाँ जो कि फ्रूट स्टॉल लगाई हुई थी या जो बेच रही थी, क्या क्या बच्चों बेच रही थी? तो आपका ऑरेंज बेच रही थी और एक पेरी सीमंस बेच रही थी। बच्चों ये पेरी सीमंस क्या होता है ये तो मुझे ध्यान में नहीं है, पर मैं एक मिनट मैं पीछे देख लेता हूँ, शायद इसका दिया हुआ होगा। अच्छा, डेट पाम है, पाम होता है बच्चों, खजूर, लेकिन पीले कलर का। ठीक है, चलिए, तो खजूर बेच रही थी और ऑरेंज बेच रही थी। शटर ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, शटर के जो शटर था, शटर ऑफ द हाउस था, उसके बिहाइंड बेच रही थी स्टॉल लगा करके। शी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गार्ड्स, उसने बहुत बड़ा गार्ड्स को भी टांगे हुआ था। कैन आई हैव अ लुक, सीवी ने कहा क्या मैं इसे देख सकता हूँ? सेड सीवी एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल, सीवी ने कहा और तुरंत स्टॉल के पीछे चला गया। एंड बिगेन एग्जामिनिंग द गार्ड्स, और गार्ड्स को देखने लगा।
Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long and at first sight looked quite commonplace. Something about it made Sivi's heart beat faster. कह रहा है कि कुछ ही समय तुरंत उसको एक दिखा, क्या दिखा बच्चों, तो 5 इंच का कद्दू दिखा, लॉन्ग, फर्स्ट साइट लुक क्वाइट कॉमनप्लेस, जब पहली बार देखा तो उसको कॉमन लगा, लेकिन समथिंग अबाउट इट मेड सीवीज हार्ट बीट फास्टर, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद सीवी का हार्ट देखने के उसके बाद बीट जो है, धड़कन जो है बढ़ने लगा। फिर बोला हाउ मच इज़ दिस वन, सीवी ने पूछा इसका कितना है। ही आस्क्ड पेंटिंग आउट द वर्ड्स, उसने निकाल करके पूछा दादी अम्मा से। वेल सेड द ओल्ड वुमन सिंस यू आर जस्ट अ लेड आई विल लेट यू हैव इट फॉर टेंशन। कह रहा है कि दादी अम्मा ने कहा कि, यानी कि बूढ़ी अम्मा ने कहा कि वेल यू आर जस्ट अ लेड, यानी तुम तो बस छोटे से बच्चे हो, तो बस मैं तुम्हें 10 सेंट में दे दूँगी। इन डैट केस सीवी इन डैट केस सेड सीवी अर्जेंटली प्लीज़ होल्ड इट फॉर मी। तो इस केस में सीवी ने बोला कि प्लीज़ आप इसको ऐसे मेरे लिए बचा कर रखो, प्लीज़ होल्ड इट फॉर मी, वोंट यू, आई विल बी राइट बैक द मनी। आप इसको बेचना नहीं, मैं पैसों के साथ तुरंत आता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको बेचना नहीं, मैं पैसों के साथ तुरंत वापस आता हूँ। ठीक है बच्चों, तो सीवी ने ऐसे वो कद्दू को पसंद किया और वहाँ से चला गया। फिर आगे देखिए आगे क्या कहता है, आगे बताता है कि ही डैश्ड होम, वो बहुत तेज़ी से घर पहुंचा, इन ऑन नो टाइम एंड ऑट आई वाज बैक टू द एट स्टॉल। वो घर पहुंचा बहुत तेज़ी से और घर पर रुका भी नहीं, बस पैसे लिया और बहुत तेज़ी से फिर से स्टॉल की तरफ भागा। ही बाउज द गार्ड एंड लुक इट होम एंड टुक इट होम, सॉरी लुक नहीं टुक इट होम, उसने गार्ड को खरीद लिया और घर वापस आ गया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गार्ड, उस टाइम के बाद से वो अपने नए गार्ड यानी कि नए कद्दू से थोड़े समय के लिए भी दूर नहीं हुआ। ही इवन टुक इट अलॉन्ग टू स्कूल, वो यहाँ तक कि उस कद्दू को अपने साथ स्कूल तक ले गया। एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम, और उसको क्लास टाइम के दौरान ही डेस्क के नीचे रख करके पॉलिश करने लगा। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज काउट एट दिस बाई वन ऑफ द टीचर्स, और ये ज़्यादा देर नहीं चला, तुरंत ही फिर टीचर से वो पकड़ा गया। हु वॉज पार्टिकुलरली इंसेंस्ड बिकॉज इट हैपेंड टू द टेक प्लेस इन एन एथिक्स क्लासेस। कह रहा है बच्चों कि वो पकड़ा गया और ये बहुत ही ख़राब लगा टीचर को, क्योंकि वो स्टडी टाइम, यानी कि एथिक्स मतलब बच्चा होता है स्टडी मटेरियल, तो ये कहने का क्या मतलब कि स्टडी मटेरियल के अलावा वो कुछ सामान लेकर के आता है, जिसके कारण से टीचर ऐसे थोड़ा गुस्सा हो गए। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, जो टीचर थे वो अनदर पार्ट से आते थे जापान के। ठीक है, एंड फाउंड इट मोस्ट offensive that children should indulge in such affirmative passions as collecting cards। और जो टीचर थे वो तो दूसरे है से जापान के दूसरे पार्ट से आते थे और बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे कि एक बच्चा लड़का होकर के वो औरतों जैसे ऐसे हरकतें करता है, औरतों जैसे शौक पालता है। एफिनेटिव मतलब बच्चों ओमनिश। ठीक है, तो एफिनेटिव कह रहा है कि ओमनिश यानी कि लड़कियों जैसे शौक पाले हुआ है कलेक्टिंग गार्ड्स को कलेक्ट करने के लिए। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स साइन नानीवाबुशी बाल्स हाउएवर रॉसकली। कह रहा बच्चों कि थोड़ा सा भी नहीं सोचा अपने स्टूडेंट के बारे में और जो है रफली उससे बिहेव करने लगा, बात करने लगा। नाउ व्हेन ही फाउंड सीवी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गार्ड, जब उसने देखा कि सीवी जो है साइलेंटली ऐसे गार्ड को पॉलिश कर रहा है, तो हीज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फरी, तो उसका जो आवाज़ था, यानी कि टीचर का जो आवाज़ था गुस्से के साथ भर गया। यू आर एन इडियट, है तुम बेवकूफ़, ही शाउटेड, वह चिल्लाया। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, कोई भी फ्यूचर नहीं तुम जैसे लड़कों के लिए। देन एंड देयर ही कॉन्फिस्केटेड द गार्ड ऑन विच सीवी हैड स्पेंट सो मैनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। सीवी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई। कह रहा है कि देन ही कॉन्फिस्केटेड, कह रहा है बच्चों कि उसके बाद कॉन्फिस्केटेड के मतलब ले लेना, टू अवे बच्चों। देन ही कॉन्फिस्केटेड, उसके बाद सीवी से उसने वो कद्दू ले लिया और सीवी ने जो उस पर टाइम स्पेंड किया था बहुत देर तक का, बहुत घंटों का, वो उसको बस खुद देखता रह गया। सीवी स्टार्ट स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई, और सीवी ऐसे बस देखता रह गया सामने लेकिन रोया नहीं। व्हेन ही गोट होम सीवीज फेस वाज पेल, जब सीवी घर आया तो सीवी का फेस जो था पीला पड़ चुका था।
विदाउट अ वर्ड ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर एंड सैट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल। बिना कुछ वर्ड बोले, बिना एक वर्ड बोले वो अपना जो पाँव था धीरे से रख दिया कहाँ, वार्मर पे, वार्मर के अंदर, और ब्लैंकली एट द वॉल, और आराम से वहाँ पर पीछे कोना में बैठ गया। आफ्टर अ वाइल द टीचर अराइव, थोड़े समय के बाद टीचर आए। एज सीवीज फादर वाज नॉट येट होम, और सीवी के पापा जो थे घर पर नहीं थे। फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्कड द टीचर डायरेक्टेड हीज अटैक ऑन सीवीज मदर। जैसा कि जो सीवी के पापा थे वो कारपेंटर के शॉप पे काम करते थे, तो टीचर जो थे वो सीधा उसके जो मम्मी पे थे अटैक कर दिए। अटैक कहने का मतलब बच्चों ऐसा नहीं कि मारपीट करने लगे, सीवी के बारे में बुरा भला बोलने लगे। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ये जो चीज़ें हो रही है सब चीज़ें आपके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही सेड एंड इन अ स्टर्न वॉइस, इट इज़ ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन इन एन एगोनी ऑफ एम्बैरेसमेंट। सीवीज मदर मटर सम एपोलॉजी, कह रहा है कि इन सब केसेस में दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। सब फैमिली का, पेरेंट्स का ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो ऐसे बच्चों को संभाले और ये सब चीज़ें स्कूल में ना भेजे। तो उसकी मम्मी ने क्या किया कि मम्मी थोड़ा शांत हुई और मन ही मन में एम्बैरस फील हुई और अपोलाइज की, धीरे से बोल करके, फुसफुसा करके, मुझे माफ़ कर दिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। Meanwhile, CB was trying to make himself as inconspicuous as possible in the corner। जबकि CB जो था वो कोशिश कर रहा था कि खुद को साधारण बनाए रखे, इन सब मामलों में भी एकदम शांत रहने की कोशिश कर रहा था जितना हो सके। Terrified, he glanced up at his vindictive teacher and at the wall directly behind। कह रहा है कि घबराते हुए विंडिक टीचर यानी कि जो उसका टीचर जो था उसके तरफ देखा। ठीक है, किसकी तरफ देखा बच्चों? तो जो आपका टीचर था उसके तरफ देखा, जो कि गुस्से में था, तो घबराते हुए देखा। और उसके बाद देखिए, सॉरी कहाँ चले गया, उसके बाद देखिए हम लोग फिर डायरेक्टली बिहाइंड द वॉल, पीछे दीवार के पीछे खड़ा था। वेयर होल रो ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गार्ड्स वाज हैंगिंग, जहाँ पर कि एक पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड गार्ड्स क्या था, हैंग कर रहा था। व्हाट वुड हैपन इफ देम टीचर काउच साइट ऑफ देम, कह रहा है कि क्या होता अगर वो टीचर उसको पकड़ लेता। Trembling inside, he waited for the worst, but at length the man exhausted his rhetoric and stamped angrily out of the house। कह रहा है कि वो बस सोच ही रहा था कि अब लगता है टीचर उसको पकड़ेगा, उठाएगा और फेंक देगा। बहुत बुरा से बुरा वो सोच रहा था, लेकिन क्या हुआ कि जो मैन था, जो टीचर था, वो वहाँ से फोर्सफुली स्पीच के साथ बोलता हुआ चला गया। ये जो रेटोरिक है ना बच्चों, इसका मतलब होता है फोर्सफुली, यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव वाला स्पीच देकर के वहाँ से चला गया, गुस्से से घर से निकल गया। सीबी हेव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, जैसे ही टीचर गया तो सीबी ने सांस ली, राहत की सांस ली। सीबीज मदर वाज सोबिंग सॉफ्टली, सीबी के मदर ने उसे प्यार से समझाया। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, आगे देखिए। इन अ क्वारलस वाइन, और जो सीबी था मौन किया हुआ था। शी बिगन टू स्कोल्ड हिम एंड इन द मिड्स ऑफ दिस सीबीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, और इसी सब के बीच में सीबी के पापा ऐसे दुकान से आ गए। एज सुन एज ही हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड ही ग्रैब्ड हिज सन, जैसे जैसे उसने सब सुना कि क्या हुआ यहाँ घर पर, टीचर ने क्या किया, तो उसने अपने बेटे को पकड़ा बाय द कॉलर एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, और उसे मारा भी और उसे ऐसे पीटने का जो है डराया भी। यू आर नो गुड ही बॉल्ड एट हिम, तुम एकदम अच्छे नहीं हो। वो जो उसके पापा थे उसके तरफ घूर करके देखें। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम कहीं भी नहीं रह सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं भी अच्छा नहीं कर सकते इस दुनिया में। द वे यू आर कैरिंग ऑन आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट, जैसा कि तुम जा रहे हो, जिस रास्ते जा रहे हो, तो मेरे तो दिमाग में आता है कि मैं तुम्हें रास्ते पर फेंक दूँ। वेयर यू बिलोंग, जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। द गार्ड्स ऑन द वॉल काउथ हिज अटेंशन, और जो गार्ड था वॉल पर उसने उसका अटेंशन खींचा। विदाउट अ वर्ड ही फेस्ड हिज हैमर एंड सिमेट्रिकली स्मैश देम इनटू पीसेस, बिना कुछ वर्ड बोले हैमर उठाए और जो गार्ड था उसको सिमेट्रिकली पीसेस में यानी कि टुकड़े टुकड़े कर दिया। वन आफ्टर द अनदर सीवी टर्न्ड पेल बट से नथिंग, एक के बाद एक जो सीबी का चेहरा था वो पीला पड़ता गया, लेकिन सीबी ने कुछ भी नहीं बोला। द नेक्स्ट डे टीचर गेव सीबीज कॉन्फिस्केटेड गार्ड टू एन ओल्ड पॉटर, और तो अगले दिन वो जो सीबी का जो टीचर था उसने वो गार्ड किसको दे दिया बच्चों, तो अपने अटेंडेंट को दे दिया। हु वर्कड इन द स्कूल, हेयर टेक दिस ही सेड एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन, और उसको देख करके वहाँ से चला गया, टीचर से उसको दे दिया और वहाँ से चले गया। चलिए आगे फिर देखते हैं, आगे कहता है बच्चों।
द पॉटर टुक द गार्ड होम विथ हिम एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल स्कूटी रूम। कह रहा है कि पॉटर उसको अपने साथ लेकर चला गया घर और उसको अपने रूम में से टांग दिया। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, द पॉटर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल डिसाइडेड टू टेक द गार्ड टू लोकल क्यूरियो शॉप टू सी इफ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट। कह रहा है कि 2 महीने बाद जो पॉटर था उसको पैसों की सख्त जरूरत पड़ी और उसके पास पैसे जो सब खत्म हो चुके थे, तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना इसको ही लेकर के क्यूरियो शॉप में जाकर इसको बेचा जाए, क्या पता कुछ कॉपर्स ही मिल जाए। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गार्ड केयरफुली। जो क्यूरियो डीलर था उसने गार्ड को केयरफुली एग्जामिन किया। देन एज्यूमिंग एंड अनइंटरेस्टेड टोन हैंडेड इट बैक टू द पोट्री। और एग्जामिन करने के बाद ना मतलब कि नहीं खरीदने की इच्छा से कि मैं नहीं खरीद सकता, उसने ऐसे पॉटर को वापस करना चाहा। सेइंग आई माइट गिव यू 5 yen। कहा मैं बस इसके लिए 5 yen दूंगा फॉर इट। द पॉटर वॉज एस्टाउंडेड बट बीइंग क्वाइट एन एस्टर्ड ओल्ड मैन। कह रहा है जो पॉटर यानी कि जो अटेंडेंट था वो थोड़ा सा हैरान रह गया, ठीक है, कि मैं तो सिर्फ कॉपर्स के बारे में सोच के आया था, कुछ थोड़े से चंद पैसे मिलेंगे, बट यहाँ तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों। तो क्या किया, बट बीइंग क्वाइट एन एस्टर्ड, जो आपका जो पॉटर था वो थोड़ा सा तेज निकला, ठीक है। रिप्लाइड कूली, आराम से बोला, आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विथ इट फॉर डैट। कह रहा है कि मैं इसका कोई पार्ट नहीं। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 yen बट द पॉटर वाज स्टिल अबेंडन। कह रहा है कि जो डीलर था वो तुरंत बोला कि 10 yen ले लो, फिर भी ऐसे जो पॉटर था अटेंडर था वो नहीं माना। फिर आया क्या बोलता है बच्चों, इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 yen फॉर द गार्ड। और लास्ट में जो क्यूरियो डीलर था उसने 50 yen ऐसे दिए। किसको दिए, तो पॉटर को। द पॉटर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट हिज लक। कह रहा है पॉटर ने शॉप को छोड़ दिया, वहाँ से चला गया और अपने किस्मत को अच्छा मानने लगा कि मेरा क्या किस्मत है, क्या मुझे अच्छा मिला। इट वॉजेंट ऑफन डैट द टीचर गेव वन फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू अ ईयर्स वेजेस। कह रहा है कि इतना जितना मुझे इसका पैसा मिला है उतना तो मुझे हर साल टीचर लोग से मुझे गिफ्ट भी नहीं मिलता है। ही वॉज सो क्लियर एज नोट टू मेंशन द मैटर टू एनीवन। वो बहुत ही ज़्यादा तेज था और इसीलिए पॉटर ने ये ऐसा मैटर किसी से भी नहीं कहा, ठीक है। और ये बच्चों याद रखना कि पॉटर ने जो मैटर किसी से नहीं कहा, इसका बहुत बड़ा कारण होने वाला, देखिएगा ये मैं जो बताऊँगा, किसी से भी नहीं कहा। एंड नाइदर सीवी नॉर द टीचर, ना तो सीवी से ना ही टीचर से एवर हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गार्ड, कभी नहीं सुना कि गार्ड के साथ क्या हुआ। यस द पॉटर वाज क्लीवर बट ही वाज नॉट क्लीवर इनफ। हाँ पॉटर क्लीवर था लेकिन वो ज़्यादा क्लीवर नहीं था। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट दिस सेम गार्ड वुड ही पास्ड ऑन द क्यूरियो डीलर टू वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 yen। सेम गार्ड को उसने 600 yen में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया। कौन, तो क्यूरियो शॉप डीलर में। वो तेज था, जो पॉटर था वो तेज था, लेकिन ये 1.25 शेर था, ये ज़्यादा तेज निकला और 600 में बेच दिया। सीवी इज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर्स। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस आइदर टुवार्ड्स द टीचर और टुवार्ड्स हिज फादर हु स्मैश्ड ऑल हिज प्रीशियस गार्ड्स टू पीसेस। कह रहा है कि सीवी अब ऐसे पेंटिंग में से लग गया, पेंटिंग में करने में अपना दिलचस्पी लगाने लगा। अब वो ना तो किसी से गुस्सा था, कुछ भी नहीं था, ना तो अपने टीचर से, ना तो अपने पेरेंट्स से, ना तो अपने पापा से, और ये अपने ऐसे काम करने लगा। येट ग्रेजुअली हिज फादर हैज़ बिगन टू स्कोल्ड हिम फॉर पेंटिंग्स। इसके बाद फिर से जो पापा उसके थे वो कि इसके पेंटिंग्स के लिए वैसे उसको चिढ़ाने लगे, परेशान करने लगे। देखिए बच्चों यहाँ पर मेहनत था एक बच्चे का, सीवी का बच्चे का मेहनत था 600 yen में, ठीक है। वो क्यूरियो डीलर ऐसे जीत गया 50 yen में। यहाँ पर क्या किया कि जो आपका पॉटर था वो ऐसे चालाक निकल, वो 50 yen कमा लेगा। अगर ये पॉटर टीचर को बता देता कि मैंने इतना में इसको बेचा, अगर ये ऐसे झूठ ना बोलता तो ये पॉटर को पता चलता और ये पॉटर ईमानदार होता। अगर टीचर को बताता तो ये 100% है बच्चों कि जो सीवी का जो गार्ड से जो आपका प्रेम था, जो पैशन था, वो ख़त्म ना होता, सीवी अभी कहीं और अच्छा होता। लेकिन ये जो पैसे हैं ना, ये बहुत ही ख़राब है बच्चों, ईमान को बिगाड़ दिया इस पॉटर ने। अगर यहाँ पर भी ये पॉटर सुथरा होता तो चल जाता, काम चलता, ठीक है। और पेरेंट्स अगर समझते तो अभी सीवी ऐसे अच्छा रहता। खैर बच्चों, आई होप आप लोग के पेरेंट्स ऐसे ना हो। मैं बोलूँगा कि ये वीडियो ज़रूर उन्हें दिखाएं, अपने पेरेंट्स को समझाएं कि पापा मम्मी मुझे ये करना है, मेरा इसमें पैसन है। पैसन को अगर छोड़ोगे आप अपना लाइफ को बर्बाद कर दोगे, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या कहना। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो बस बच्चों एक लाइक कर देना और जितना हो सके इसको शेयर कर देना। और आपका इस वीडियो पर बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहें।